एंड आप सब कैसे हो? एंड आप सबकी दिवाली कैसी गई? भाई दूज था कल। सो भाई दूज पे आप लोगों ने क्या क्या किया? आई होप अच्छे से सेलिब्रेट भी किया रहेगा। सो यस, आज हम लोग गए थे, ऐसे ही बाहर निकले थे थोड़ा सा घूमने के लिए। सो घर पे बैठे बैठे क्या बोर हो जाता है, थोड़ा सा बच्चों को भी हो जाता है। सो अभी वेकेशंस चालू हैं बच्चों के, एंड बस बच्चे ज़िद करते कि चलो कहीं कहीं चलो कहीं चलो, और वो भी शाम के टाइम पे, क्योंकि दिन में तो कहीं निकलने जैसा रहता नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है दिन में, तो एकदम उमस लू, और प्लस क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, तो सबको सर्दी खांसी कुछ ना कुछ ऐसा चालू ही है। सो आज हम लोग गए थे यहाँ पे वड़ा लेक, ये पनवेल में आता है। सो बहुत अच्छी जगह हमें लगी, और हवा तो भाई साहब बहुत ही अच्छा, वहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है। एंड प्लस हवा आप बोलो, इतना ज़ोर ज़ोर से हवाएं आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे बारिश गिरेगी। एंड यस, बारिश गिर भी रही थी, हल्की हल्की बूंदें भी हो रही थी। सो फिर हमने सोचा हम वहाँ से निकलते हैं। एंड आज वहाँ पे हम लोग गए थे। सो वहाँ पे एक बच्चे के पास एक साइकिल थी, एंड वो चला रहा था अपना साइकिल खुद से। सो आध्या ने देखा और उसका भी मन कर गया कि अरे नहीं नहीं, मुझे चलाना है, मुझे ट्राई करना है। सो उसने बस ट्राई करने के लिए साइकिल लिया उससे, कि मतलब बोरो किया साइकिल। एंड इतना अच्छे से उसने साइकिल चलाया, मतलब वो फर्स्ट टाइम था उसका कि मतलब वो इतने अच्छे से वो साइकिल चला रही है। एंड इट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड। हमने तो सोचा था कि उसको ये साल थोड़ा ड्रॉप करते हैं, साइकिल नहीं दिलाएंगे, एंड अगले साल देखेंगे, थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी उसकी एज के हिसाब से। लेकिन वो बहुत अच्छे से साइकिल भी चला रही थी। सो फिर इसके पापा का मन कर गया कि हम चलते हैं, चलो साइकिल देख के आते हैं, क्योंकि भाई पापा की परी है वो। सो तो भाई कोई कुछ नहीं कर सकता इस विषय में। एंड फिर हम लोग गए देखने के लिए, और बस गए देखने के लिए, देखना क्या, खरीदना ही था। देखना तो सिर्फ एक बहाना होता है हमारा। और यहाँ पे अव्यांश, मम्मा मुझे ये दिला दो, मम्मा मुझे वो दिला दो, मुझे ये चाहिए भाई साहब, जबकि इनके पास तो सबसे बढ़िया से बढ़िया साइकिल है, लेकिन वो साइकिल थोड़ा सा सर्विसिंग मांग रही है। सो होपफुली हम कल जाएंगे, सर्विसिंग करवा लेंगे साइकिल की भी। एंड स्टे ट्यून, आप लोग देखिए हम लोग ने कैसा कैसा क्या क्या किया आज। दिन भर का तो उतना मैंने आज शूट नहीं किया, क्योंकि दोपहर में मैं आज सो गई थी बहुत देर तक एक्चुअली में, क्योंकि दिवाली की सब कुछ, इतना दिवाली का प्रिपरेशन, साफ़ सफाई, ये वो दिन भर, मतलब काफ़ी टाइम के बाद जाके मैं 2-3 घंटे ऐसे सुकून से आज सोई हूँ। एंड बस अभी भी बैकलॉग में तो बहुत सारा काम पड़ा है मेरे पास, क्योंकि दिवाली ख़त्म तो हो गई, बट पसारे तो होते हैं ना दिवाली के भी। सो वो सब अभी जगह पे रखना करना। सो लेट्स सी। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड। A few moments.
हे गाइस, तो अभी हम लोग निकले हैं बाहर, घर पे बोर हो रहा था, तो निकले हैं ऐसे ही, देखते हैं अभी कहाँ जाते हैं। और यहाँ पे हम अभी फ़िलहाल तो हम लोग पनवेल मार्केट से गुज़र रहे हैं, तो थोड़ी बहुत रौनक है अभी भी दिवाली की और भाई दूज की। तो देखते हैं, दिखाते हैं आपको क्या क्या है, कैसा कैसा है। सो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके थे वडाला लेक एक्सप्लोर करने के लिए, और उतना ज़्यादा भीड़ भी नहीं था और थोड़ा सा हवा भी बहुत अच्छा चल रहा था। सो थोड़ा सा प्लेजेंट क्लाइमेट हो गया था। सो हम लोग आए यहाँ पे, एंड यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा खेलना चाह रहे थे, एंड बच्चों को बाहर बलून्स और मतलब बच्चों को तो आप जानते ही हो ना कि बलून्स खिलौने थोड़ा सा दिख जाता है तो फिर बच्चों को नहीं नहीं मम्मा मुझे दिला दो, मम्मा मुझे दिला दो, मम्मा मुझे दिला दो। सो आदू का भी वही हाल था, आव्यांश का भी वही हाल था। खैर वो तो बच्चे हैं। सो अभी हमने बोला कि नहीं अभी नहीं, हम जब घर जाएंगे तब हम दिला देंगे। सो बच्चे मान गए, एंड अभी यहाँ पे थोड़े से लाइट्स का ये था कि मतलब शैडो दिख रहा था, लेज़र लाइट या जो भी आप बोल सकते हैं, उसका शैडो था। एंड फिर आदू को हमने खड़ा किया, वो देख भी रही थी कि वहाँ पे वो छोटा सा बाबू है वो कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। और यहाँ उसके पापा या तो उसका फ़ोटो निकाल रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, और वो उसको टच भी करना चाह रही है लेकिन वो तो लाइट ही है, तो वो खुद भी जाके बीच में खड़े रह रही है। सो आप लोग देखिए कैसे क्या कर रही है वो। सो यहाँ पे आदू को घोड़ा दिख गया था, तो उसको वो मतलब वो जो बैरिकेड्स लगे हैं उसके अंदर उसको जाना था। सो हम लोग पहले देख रहे थे वहाँ पे कोई सिक्योरिटी वाला तो नहीं है कि मतलब वो लोग अलाउ नहीं करते हैं। और यहाँ पे अव्यांश तो डायरेक्टली उसके अंदर घुस गया था, मतलब हमसे पहले और भी लोग गए थे। एंड फिर बस आदू ने वहाँ पे थोड़ा बहुत एंजॉय किया, एंड फिर यहाँ पे हम लोग चले गए और थोड़ा सा आगे। एंड फिर पतिदेव ने बोला कि चलो थोड़ा सा बैठते हैं, गपशप करते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं, थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड करते हैं। सो यहाँ पे अव्यांश अपना कुछ अपना दिल की बात सब बता रहा था, और भाई हम लोग तो अपना बात ही कर रहे थे और बच्चे भी बैठे ही थे। और ये जो तालाब है उसमें बहुत सारी कैट फिशेस थी, और यहाँ पे अव्यांश देख के बहुत अमेज़ हो रहा था कि मतलब इतना पास से हमको दिख भी रहा था, विजिबल भी था, वो मूव कर रहे थे। मैंने शूट करने की तो कोशिश की थी, लेकिन इसमें इतना विजिबल नहीं है, थोड़ा ही विजिबल है, ज़्यादा विजिबल नहीं होगा। सो वो इतना अमेज़ हो गया था देख के कि लाइक मम्मा देखो फिशेस है। एंड यहाँ पे बादल गरज रहे हैं, एंड बस हम वही मौसम को एंजॉय करके बैठे हैं वहाँ पे। एंड बच्चे भी एंजॉय कर रहे थे, और हवा का तो भाई साहब कहने को नहीं, इतना तेज़ हवा, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बारिश हो जाएगी। एंड यहाँ पे जैसे लाइट्स चालू हुई तो भाई साहब और ही रौनक बढ़ गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पता नहीं नई नवेली को दुल्हन आ रही हो किसी के घर पे शादी करके, बच्चों के साथ एकदम वैसे ही सजाया हुआ है। और वो उतना भीड़ नहीं है, लेकिन ठीक है। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, पसीने छूट रहे हैं। वो वाला पहले वाला वीडियो डिलीट कर दो। आए हैं वडाले तालाब में बच्चों के साथ, और ऐसे ही घर पे बोर हो रहा था तो फिर सोचा कि चलो कहीं निकलते हैं। और यहाँ पे पीछे बहुत सारे, यहाँ पे पीछे फायरवर्क्स भी हो रहे हैं, और काफ़ी क्लीन है तालाब है। और ये जो तालाब है यहाँ पे बहुत सारी फिशेस है, विजिबल भी है सामने। एंड ये जो तालाब है ना बहुत क्लीन है। सो ये जो है पनवेल महानगर पालिका हैंडल करती है ये तालाब को, और क्लीनलीनेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, साफ़ सुथरा है। सो अगर आप लोग सैटरडे संडेज़ में विज़िट करना चाहते हो तो आप लोग विज़िट कर सकते हैं। एंड बस स्टे ट्यून्ड। और ये एक बच्चों के लिए थोड़ा सा हैपनिंग स्पॉट हो सकता है।
एंड यहाँ पे खेलने के बाद जो है आदू ने देखा कि लाइक एक छोटा सा बाबू था, वो साइकिल अपनी चला रहा था। सो उसको ट्राई करना था साइकिल कैसे चलाते हैं, एंड उसको थोड़ा सा बैठ के देखना भी था। सो भाई साहब उसने इतना अच्छे से उसने साइकिल चलाया बिना किसी के हेल्प के, एंड वो भी पहली बार उसने चलाया है साइकिल। सो भाई, और उसका डिमांड पापा को कि भाई एक ही बार उसने बोला कि पापा मुझे साइकिल आप दिला दो, एंड भाई उसने बोला और ना दिलाओ ऐसा तो हो ही नहीं सकता है भाई साहब, पापा की परी है वो। सो भाई उसने जो बोला पापा ने उसको दिला के आज दे ही दिया फाइनली, और वो इतनी ज़्यादा खुश थी कि भाई साहब कहने को नहीं, उसकी खुशी तो आसमान छू रही थी भाई साहब। उसके हाथ पैर कहाँ चल रहे थे, उसके वर्ड्स कहाँ जा रहे थे कि भाई इतनी खुश थी भाई साहब, नज़र ना लगे उसको। सो गाइस वहाँ से हम लोग निकल रहे थे और मुझे ये एक ठेला दिख गया था। सो ये सब खट्टी खट्टी चीज़ें मुझे दिखी आज। सो मेरे को मेरा बचपन याद आया कि मतलब हम लोग स्कूल से निकलते थे एंड वहाँ पे एक ठेले वाला खड़ा रहता था, एंड वो नो इमली ले लो, आम ले लो, कच्चा आम ले लो, और वो सब बेचता था। वो पुराने दिन आज वापस याद आ गए। A few moments later. तो गाइज वहाँ से निकलने के बाद हम लोग एज़ यूजुअल आ गए साइकिल की शॉप में, एंड हमने 2-3 शॉप विज़िट किया और हमको फाइनली ये शॉप से हमने साइकिल उसकी परचेज़ कर ली है। एंड भाई साहब वो वेट कर रही थी उसमें कब घंटी लगे, कब वो मिरर लगे, एंड बाकी एक्सेसरीज उसके अंदर कब लगे। एंड यहाँ पे वो खुद खड़े रह के वो खुद बनवा रही है अपनी साइकिल को कि भैया यहाँ पे ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है करके। भाई साहब उसका तो एक्साइटमेंट आप देखो एकदम नेक्स्ट लेवल का है, और वो बहुत ज़्यादा खुश है वो। और यहाँ पे अव्यांश भी देख रहा है कि वो कैसे बना रहे हैं, कैसे क्या चीज़ कर रहे हैं। एंड बस आज का मेरा व्लॉग यही था। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड ढेर सारा प्यार देना, कंजूसी मत करना। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।